कि तुम्हारा 50 साल का लाइफ में 25 साल दूसरे के कंट्रोल में निकल गया, ठीक है, और गलत नॉलेज से यही निकल गया कि कल के बारे में सोचते सोचते निकल गया। और जो तुमको जो चीज़ सिस्टम दे दिया, बस वही चीज़ सिस्टम कल के बारे में तुम पक्की तरीके से कह नहीं सकते हो कल भी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पर हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है शायद तेरे पास खाली 50 साल हो, और अगर तुम अभी 25 साल का हो रहा है, 25 साल का अगर तुम हो रहा है, तो मे भी तुम्हारा 25 मतलब 50% लाइफ तुम्हारा बीत ही गया। 25 साल का। हाँ, और अभी तुमको 25 हाँ, अभी तुमको जाकर पता चले कि तुम जो भी किया है लाइफ में, वो सब तुम किसी ना किसी चीज़ के बस इन्फ्लुएंस में किया है, ब्लाइंड इन्फ्लुएंस में, क्योंकि कोई तुमको बोल दिया तो तुम बस फॉलो करते चला गया, और ऐसे तुम्हारे लाइफ टाइम का 50% टाइम बीत चुका है, और तुमको तब पता चल रहा है जब तुम्हारे लाइफ का 50% टाइम बीत चुका है। और फिर तुम पीछे देखोगे तो सब याद आएंगी बातें, सारे हंसी खेल ठहाके, दुखी, रोना, आंसू, सब कुछ। फिर समझ में यह आता है कि हाँ, उनमें से कुछ भी अपना नहीं था। सोच के देखो ज़रा, उनमें से कुछ भी अपना नहीं था। यही होता है जब सपना कहते हैं ना लोग, लेकिन यही होता है जिसको गलत फहमी कहते हैं, और क्या, कि एक 50% अपने लाइफ टाइम को तुमने बिता दिया गलत फहमी में, कि प्लान करना होता है और ये करना होता है, वो करना होता है, बिना ये समझे कि उस वक्त, जिस वक्त उतना सारा पल तुमने बिताया, हाँ, जो बीते हुए पल तुमने बिताए, उन पलों में जो ज़रूरी काम था करने लायक, तुमने शायद कभी नहीं किया। सिर्फ इतना ही सोचो तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। और असलियत तो ये है कि ये बात भी जो मैं बोला, उसमें अभी तुम्हारे 25 साल बाकी हैं। इस चीज़ की मैं एक काल्पनिक श्योरेंस दे रहा हूँ तुमको, एक इमेजिनरी श्योरेंस, लेकिन असलियत में ईमानदारी से देखो तो अब अपने को पता चलेगा कि इतना सारा समय तुम बिता चुका है, हो सकता है वो तुम्हारे 99% ऑफ द लाइफ का टाइम है, 99% तुम्हारे लाइफ का वही टाइम है। मैं यहाँ पे अब तक अज्यूम कर रहा था कि लाइफ तुम्हारी 100% है, लेकिन तुमने वो जो टाइम रॉन्ग डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जीते हुए बिता दिया, वो में भी तुम्हारा 50% टाइम है, जबकि असलियत में ये भी हो सकता है कि वो शायद तुम्हारा 99% टाइम था। शायद अब तुम्हारे पास और ज़्यादा टाइम बाकी भी नहीं है, शायद आज रात आखिरी रात है। सिर्फ अगर इतना सोच रहे थे कि 25 साल की उम्र तक तुम्हारे लाइफ का 50% बीत गया, ना समझ रहते हुए, बिना जाने जीते हुए, तो ही कितना ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन असलियत इससे भी खतरनाक हो सकती, हो सकता है वो तुम्हारी लाइफ का 90% टाइम था, हो सकता है तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। हम सब की यही परेशानी है। तो अल्टीमेटली हम लोगों की हालत ये है कि हर दिन, हाँ, हर दिन ये चांस है कि वो दिन हमारा 100% टाइम कंप्लीट करने वाला दिन हो सकता है। हर दिन वो शक है कि आज शायद आखिरी दिन है, कि आज शायद हम सब जिस
समय के बारे में बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि अभी इतना परसेंट बाकी है, उतना परसेंट बाकी है। वो शायद बाकी भी ना हो सकता है ये पल जो भी मैं बोल रहा हूँ ये पल ही आखिरी है, किसको पता। बस अभी तक एक कल्पना बनाकर जी रहे थे, एक इमेजिनेशन बनाकर जी रहे थे, जो कि झूठी है, मोस्ट ऑफ द टाइम झूठी रहती है। तो भी कितना दर्द हुआ क्योंकि हम सब समझ गए अब, जबकि असलियत इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। अगर ईमानदारी से देखोगे तो असलियत इससे भी ज़्यादा वर्स्ट है, और वो वर्स्ट तब पता लगता है जब होश में आ जाते हो, जब जानने लगते हो। इसलिए ज़्यादातर लोग कभी जानने के लिए तैयार ही नहीं होते, बोलते नहीं हम लोग को इमेजिनेशन में ही जीने दो। लेकिन इससे नुकसान है। इससे नुकसान क्या है पता है? इससे नुकसान ये होगा ना कि तू जिस तरह बेहोश जी रहा है वैसे ही रोते रोते जीता रहेगा। हंसी भी आती है ना जब, तो डर के साथ आती है। हमारी परेशानी इस बात की है, हमारी सारी जो हंसी भी आती है ना परेशानी के साथ आती है। हम हंसते भी तब हैं जब दुख को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं, या फिर ये हम लोग को गलत फहमी हो जाता है कि यहाँ पे कोई अब दुख बचा ही नहीं है। हम लोग तब हंसते हैं। एक गलत फहमी में हम लोग हमेशा हंसते हैं। हम लोग हमेशा हैप्पीनेस लेके आते हैं डर के साथ, और इस वजह से हम लोग कभी भी वो हैप्पीनेस, वो शांति तक नहीं पहुंच पाते हैं जहाँ पे हैप्पीनेस और डर दोनों भी नहीं होता, जहाँ पे हैप्पीनेस बहुत ही टुच्ची चीज़ लगती है। इसलिए लोग इमेजिनेशन के ही लाइफ में जीना पसंद ज़्यादा कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं अब होश में नहीं आना है, छोड़ो ना, 40 साल गलत जी लिए, अब शायद ज़िंदगी बाकी है कि नहीं है। लेकिन ये बहुत ही बेकार की बात है, क्योंकि हम लोगों ने जब फ्यूचर नहीं देखा है तब तो दोनों ही संभावना है ना। क्या पता बाकी हो, क्या पता बहुत लंबी बाकी हो। और तुम ये बात ही इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अभी भी बेवकूफ़ बने हुए हो। क्योंकि अभी तक तुमको गलत फहमी यही लगी हुई है कि अब तो ज़िंदगी शायद ख़त्म ही है, अब तो हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, तो खाना खाना छोड़ दो। समझ में आया? तो ये दर्द लग सकता है कि शायद हमने पूरी लाइफ बेवकूफ़ी के साथ बिता दी है, पर यह भी सच है कि हम लोगों को नहीं पता कि अब हमारे पास कितनी सारी लाइफ बची है। हो सकता है थोड़ी बची हो, और हो सकता है बहुत छोटी बची हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा बची हो। लेकिन असलियत में ये है बात कि हम सब जब भी जिए हैं अभी में जिए, अब में हम लोग सब जीते हैं, हमेशा आज में जीते हैं। और अगर सच्चाई आज पता लगी है तो आज दिन है शांति के साथ जीने का, और ये समझ लेने का, और उस चीज़ को जीने का जहाँ पर खुशी भी कोई काम की नहीं रहती है, जहाँ पे खुशी भी बहुत छोटी चीज़ है। उस चीज़ के साथ
जीने का जो तुमको चैन दे देता है। सच्चाई के साथ जो आनंद है, जिसके सामने खुशी कुछ भी नहीं है। खुशी बहुत छोटी सी चीज़ है, तुम्हारा फुल पोटेंशियल।